भक्तगणों, आज आपको शिवपुराण कोटि रुद्र संहिता में वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य की कथा कहूँगा। उसको ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर सुनिए। सोचिए कहते हैं मुनीश्वर, मैं संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर की परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अहिमुक्त क्षेत्र और अहिमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यो वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा गुहातम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वदा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे भक्त का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुति द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी, वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूं। उससे बताता हूं, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चय बात कही। सर्वोत्तर शक्ति देवी हुए इस परम उत्तम अभिमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है, उससे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रम के लोग, चाहे वे बालक, जवान या बुढ़े कोई भी क्यों न हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त तो हो ही जाते हैं। इसमें सहज नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या बंध्या, रसल्वा, परशुता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों न हो, यदि क्षेत्र मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागनी होती है। इसमें संदेह नहीं है। स्वदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे ही कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की और न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न धर्म की ही। यहाँ नाम कीर्तन, पूजा तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय, मेरा यह दिव्यपुर गुहा से भी गुहातर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते। इसीलिए यह महान क्षेत्र अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि निमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है तथा समस्त क्षेत्रों और तीर्थों का सार यह अभिमुक्त तीर्थ काशी है। ऐसे विद्वानों की मान्यता है। इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अभिव्यक्त तीर्थ में प्राणों का त्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है तथा जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर तो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, दम्भहीन, कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं,
उनकी तो बात ही क्या है, वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती, वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोष फैला हुआ यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उससे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय व्यूह को प्राप्त होता है। उससे पहले यात्रा का अनुभव करके फिर पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी, जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यात्रा पाकर पाप का ही फल भोगने के पश्चात मोक्ष पाता है। शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का आशय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है, तथा शुभ और अशुभ कर्म दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बतलाई गई है। अशुभ कर्मी की कमी और शुभ कर्मी की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु पारबंध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होते, यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्त हो जाती है उसके पारबंध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बतलाया गया है जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्रिवंबकम नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः